तो क्या ये जो नेताजी कह रहे हैं, आप मानते हैं कि रामचरितमानस जैसे जो ग्रंथ हैं इनको जला देना चाहिए? देखिए, जिस चीज में बुराई है उसकी आवाज उठनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। क्या बुराई है रामचरितमानस? चौपाई पढ़िए, क्या है मैं बताऊं? क्या बुराई है आप बताइए। नहीं, आप ये बताएं, चौपाई पढ़िए। हाँ, तो तब वो बीजेपी में थे ना, तब बेकार हो गया। अब वो समाजवादी में चले गए, इसलिए वो बैन कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे। अच्छा, हाँ, ये राजनीति कर रहे हैं वो सरासर। जला देना चाहिए, मेरे हिसाब से उन्हें जला देना चाहिए जो कह रहे हैं। हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रामायण को मानता है। हम मुसलमान भाइयों का कदर करते हैं। जो नेताजी कर रहे हैं वो नालायक हैं। जनता ये सवाल पूछ रही है, नेताजी अब जवाब दीजिए आप कि जब से सत्ता की मलाई चाट रहे थे तो रामचरितमानस अच्छा लग रहा था, लेकिन जनता ने सत्ता से बाहर निकाल दिया तो अब रामचरितमानस पर ही सवाल उठाने लगे। बाबूजी क्या कहेंगे, क्या रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, जला देना चाहिए? एक मिनट भैया, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हमारे हिंदू जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, महिलाओं को कितना अधिकार दिया उन्होंने? पढ़ने का अधिकार किसी ग्रंथ ने दिया है आज तक? लिखने का दिया? ग्रंथों ने केवल महिलाओं को चूल्हे चौकी से आगे नहीं जाने दिया। सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है? देश किससे चल रहा है? देश किससे चल रहा है? संविधान से। तो बड़ा संविधान हुआ ना, जो हर बच्चे को अधिकार दिया, हर महिला को पढ़ने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया। महिला किस क्षेत्र में आज आगे नहीं है? तो क्या ये जो नेताजी कह रहे हैं, आप मानते हैं कि रामचरितमानस जैसे जो ग्रंथ हैं इनको जला देना चाहिए? देखिए, जिस चीज में बुराई है उसकी आवाज उठनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। क्या बुराई है रामचरितमानस? चौपाई पढ़िए, क्या है मैं बताऊं? क्या बुराई है आप बताइए। नहीं, आप ये बताएं, चौपाई पढ़िए। ढोल पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और ऐसी चीज होगी पिटेगी, ढोल में बजाओगे, ठीक? सुनो, तारण तो क्या तारण को सिर्फ पीटना आप समझते हैं? क्या तारण कुछ और शब्द नहीं हो सकता? पंडित जी मेरी बात सुनिए। देखिए, कोई चीज ढोल को पीटेंगे तो आवाज निकलेगी, मानते ना? महिला को पीट के आज की डेट में दिखाना कोई 1 मिनट में रेल ना बना दे 102 नंबर। ये सवाल नेताजी ने, समाजवादी पार्टी बने हुए जमाना हो गया, अखिलेश यादव के पिताजी लगातार सांसद रहे, लगातार मुख्यमंत्री रहे, लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे। ऐसा क्यों हो गया कि रामचरितमानस गलत लगने लग गया? भाई साहब, मैं एक बात कहनी चाह रहा हूँ आपसे। जब कोई झगड़ा होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? आप मेरी बात का जवाब दो। न्यायालय में जाएंगे, थाने में जाएंगे? थाने में जाएंगे ना। किसी ग्रंथ ने ये कही है कि आप न्यायालय मत जाओ, हम इंसाफ करेंगे? बीमार आदमी होता है, कहाँ जाता है वो? हॉस्पिटल जाता है। किसी ग्रंथ ने ये कही कि मेरी फूंक से ठीक हो जाओगे तुम, हॉस्पिटल मत जाओ। तो रामचरितमानस कौन सा कह रहा है कि आप मेरी फूंक से सही हो जाओगे? कह रहा है? मैं उस चीज को नहीं कह रहा हूँ। जो चीज गलत है उसका विद्रोह होना चाहिए। जिस समाजवादी पार्टी के नेता ने आवाज उठाई है, जो आज गोदी में बैठ गए समाजवादी पार्टी की, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हुआ करते थे, वो सत्ता की मलाई चाट रहे थे, उनको राम के नाम के वोट भी अच्छे लगे। भाजपा तो सीधा कहती है कि हम तो राम के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब समाजवादी से छोड़कर भाजपा में थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उस समय क्यों नहीं याद आया कि ये रामचरितमानस, जिस पर भाजपा राजनीति कर रही है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगना चाहती है, जिस पर राम की बात कर रही है, राम मंदिर की बात कर रही है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में थे तब वो क्यों नहीं बोले इस रामचरितमानस को जलाने, बैन करने की मांग? भाई साहब, ये तो राजनीति है, ठीक है? मानते हैं राजनीति? राजनीति है, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई भी चीज जब आदमी को उसकी चीज का ज्ञान हो जाएगा। 2022 में ज्ञान हुआ? 60-65 साल उम्र हो गई नेताजी की। नहीं, पहले वो बसपा में भी रहे। हाँ, तो बसपा में भी ज्ञान नहीं हो पाया? नहीं हुआ, वहां तो खुली खुली कहते थे वे। खुली मंच से। हाँ, बसपा में खुली कहते थे तो बसपा छोड़ के भाजपा में जाना क्यों पड़ गया? ऐसा है, जो आदमी, सबसे बुरी बीमारी है लालच। जो आदमी लालची हो गया तो उसे दिक्कत होएगी, ठीक है ना? और ये देखिए, कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो समाज को जोड़ के चले।
न कि बखेर के चले। चलिए, क्या कहेंगे? रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। जो चली आ रही है, जो हम मानते हुए आ रहे हैं, उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत सरासर गलत है। नेताजी तो कह रहे जला दो होली पे। नेताजी तो अपने राजनीति के लिए बोल रहे हैं, वो अपने वोट बैंक के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो पहले बीजेपी में थे, उन्होंने काम ढंग से नहीं किया, उनको बाहर कर दिया। अब वो इसलिए बीजेपी का दुष्प्रचार कर रहे हैं। याद ही नहीं था जब बीजेपी में थे, जब आंख नहीं खुली। हाँ, तब उनको वो कह रहे हैं जब बेकार नहीं था, बेकार हो। हाँ, तो तब वो बीजेपी में थे ना, तब बेकार हो गया। अब वो समाजवादी में चले गए, इसलिए वो बैन कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे। अच्छा, हाँ, ये राजनीति कर रहे हैं वो सरासर। इसमें रामचरितमानस का तो मानते जलाएंगे या फिर क्या करेंगे? नहीं, हम तो मानेंगे, हम क्यों जलाएंगे। अच्छा, हाँ, हम तो हाँ जी, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? साहब मैं कुछ नहीं, राम जी को चीज लिखे हैं वो चीज मिट नहीं सकता है। है जी? भगवान हमारा राम, कौन हमारे भगवान है कौन? राम जी। तो रामचरितमानस को जलाने की बात कह रहे हैं कि रामचरितमानस को जला दो। वो बहुत गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताजी कह रहे ना ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं। वो हैं, वो तो कह रहे जला दो अब की बार होली में रामचरितमानस। भगवान है, भगवान हमारे, उन्हें कैसे जला देंगे। क्या नाम है? मेरा कृष्ण मुरारी सारस्वत। हैं? कृष्ण मुरारी सारस्वत। कृष्ण मुरारी जी, सवाल बड़ा ये उठ चुका है, क्या रामचरितमानस को इस होलिका के दहन में जला देना चाहिए? गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं मंदिर पे बैठता हूँ, रामचरितमानस का प्रचार भी करता हूँ, रामायण भी पढ़ता हूँ। अगर इसने कहा है वो गलत कहा है। नेताजी कह रहे रामचरितमानस तो नफरत फैला रहा है देश में। नहीं, ये गलत है। ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। हम सनातन धर्मी हैं, रामायण को मानते हैं। जो कहते हैं उसे जला देना चाहिए। कह रहे शूद्रों का उसमें अपमान हो रहा उन्हें जला देना चाहिए, मेरे हिसाब से उन्हें जला देना चाहिए जो कह रहे हैं। हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रामायण को मानता है। हम मुसलमान भाइयों का कदर करते हैं। जो नेताजी करे वो नालायक हैं। है। वो तो कह रहे जला दो अब की बार। नहीं नहीं, गलत है ये। गलत है। हम इससे हमारे मुसलमान भाई बढ़िया हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। साथ दे रहे हैं हाँ रामचरितमानस में भी। हाँ, मानस में साथ दे रहे हैं हमारा। अच्छा। आप हमारी जमीन दी है 2 गज दादरी में, ग्रेटर नोएडा में। मैंने यूपी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त मंदिर बनवा दिया है, बालाजी धाम मंदिर। अच्छा, और यूपी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। और मुसलमानों ने जमीन, मुसलमान ने दी है मुझे जमीन, उसका नाम तौफीन खान है। मुसलमानों ने जमीन दिया। हाँ, 2 गज। हमारे नेता तो कह रहे बेकार है रामचरितमानस, वो नालायक जलाओ इसको। नालायक है, सोले नालायक, उनको जला देना चाहिए। वो तो कह रहे बेकार, इसमें नफरत फैलाता ही है। बताओ, ये जवाब देंगे? जहाँ मेरी कमाई होगी मैं तो उस बात को करवा। इन्हें पंडित जी को कमाई का मिल गया सौदा, तो उन्हीं की बात करेंगे। पंडित जी कह रहे आपको कमाई मिलती है वहाँ से। कमाई मंदिर से मिलती है नहीं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो मंदिर ही दिया गया है ना। अरे अरे ब्राह्मण कैसे गोली चला देगा? कोई लिखावट बताओ हमें, ब्राह्मण कहाँ लिखा हुआ है मंदिर में? तुम ही बैठोगे, बताओ कहाँ लिखा हुआ। ब्राह्मण को जो दिया गया है, अगर ब्राह्मण को कहा गया है तुम भिक्षा मांग के अपना काम चलाओ, तो ब्राह्मण भिक्षा मांगेगा। ब्राह्मण को कहा गया है तो भगवान की सेवा करो, ब्राह्मण भगवान की सेवा करेगा। ब्राह्मण आप भी तो हैं। आप मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। नहीं, कार्य तो कर। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे कोई ये थोड़ी कह सकता है, मैं अगर मंदिर पे नहीं बैठ रहा, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं चमड़े की फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, मैं जूता बनाने का कारोबार करना चाहता हूँ, तो क्या कोई जाटो भाई मुझे ये कह देगा तुम ब्राह्मण हो, तुम हमारा अधिकार छीन लोगे? नहीं नहीं, काम करो, करके तो दिखाओ। रामचरितमानस कहाँ कह रहा है? कह रहा है कि आप काम मत करो। देखो हम मानते, आप क्लिनिक चलाते हैं, आप डॉक्टर हैं। हाँ, मैं मानता हूँ संविधान को। संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है। संविधान को मान, देश के अंदर जो भी चीजें संविधान से चलती है। ये नेता जो बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, ये संविधान की तो पूजा करते हैं, संविधान से तो बनते हैं। संविधान से बनते हैं। लेकिन संविधान में कहाँ लिखा है रामचरितमानस को जला दो? हम उसे नहीं करे जलाओ या नहीं जलाओ, हम उस चीज को नहीं करे। हम ये करें हमें जो अधिकार मिला है वो संविधान से मिला है। अच्छा, हम जलाने के चक्कर में नहीं है। बिल्कुल। हम है संविधान से जो अधिकार मिले उन्हें यूज करिए।